आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू सेट डैश गोल्स। बच्चों को किस तरह के उद्देश्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, बताइएगा। फटाफट से बताइएगा किस तरह के उद्देश्य, मास्टरी ओरिएंटेड यानी जिसमें वो प्रवीण बने, जिसमें वो पारंगत बने, चीजों के मास्टर बने, जो भी वो सीख रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही गोल्स के लिए हम उनको प्रेरित करेंगे। फेलियर ओरिएंटेड नहीं, फेलियर जिसमें वो बस फेलियर से बच जाएं। याद है ना ओरिएंटेशन पढ़ाया था क्लास में, फेलियर एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग जब आ जाएगा फेलियर तो एक्सेप्ट तो कर ही लोगे, बट खेलता कोई इसलिए थोड़ा ना है कि हारेंगे आज, खेलते तो सब जीतने के लिए हैं। सेल्फ डिफीटिंग यानी आत्म पराजित लक्ष्य, ये भी नहीं है कि खुद ही अपने आप को खराब मान लो, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। तो प्रवीणता के लिए कि आप मास्टर बनेंगे, जीतना हारना जाए तेल लेने, बट हम इतने अच्छे से सब कुछ सीख लेंगे कि हमें सब कुछ आता हो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, कोई कह रहा है 9th क्वेश्चन रिपीट करा दो, लास्ट में कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्योंकि अब हम आगे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब समावेशन, समावेशन मतलब सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, इक्विटी की ये बात करता है कि यानी हर बच्चे को ध्यान में रख के, उसकी नीड को ध्यान में रख के। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ये नहीं होता, बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, सेग्रीगेट नहीं करेगा। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन की जगह यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होगी। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये बात सही है कि बच्चों में विभिन्नता होती है, इस चीज को समझा जाएगा इंक्लूजन में और इंक्लूसिव एजुकेशन में। सभी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, किसी को कोई समस्या हो सकती है, किसी को दूसरी हो सकती है, किसी को कुछ हो सकता है। सेग्रीगेशन और लेबलिंग तो बिल्कुल ऑपोजिट है इंक्लूजन के। तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, अ चाइल्ड हु हैज पार्शियल विजन यानी एक बच्चा जिसको आंशिक रूप से दिखाई देता है, यानी कंप्लीटली विजन उसका क्लियर नहीं है, थोड़ा बहुत देखने में समस्या है। ऐसे बच्चे को आप कैसे डील करेंगे और कहां पढ़ाएंगे? पहला ऑप्शन है शुड बी एनकरेज्ड टू ऑप्ट फॉर होम बेस्ड एजुकेशन, यानी घर पर ही शिक्षा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्यों भाई, स्कूल जाना उसका अधिकार नहीं है, हम तो एजुकेशन फॉर ऑल की बात कर रहे हैं। आरटी तो कह रहा है किसी को भी किसी भी आधार पर आप स्कूल जाने से, शिक्षा लेने से नहीं रोक सकते, क्योंकि शिक्षा क्या है, मौलिक अधिकार है, हमारा संविधान हमें देता है कि ये क्या फंडामेंटल राइट है। ठीक, 86th अमेंडमेंट में बन गया था 86वें संविधान संशोधन में। बी ऑप्शन है नीड्स टू बी इन अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन, यानी अलग संस्थान में रखो, अलग थलग नहीं करना बच्चे को, स्पेशल एजुकेशन नहीं देनी, रेगुलर स्कूल में पढ़ाना है। शुड बी बिकम अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल विद इंक्लूसिव प्रोविजंस, बिल्कुल सही बात है कि आप प्रोविजंस या एज पर बच्चे की नीड अपने सिस्टम में बदलाव कर लीजिए, लेकिन रेगुलर स्कूल में पढ़ाइए, सामान्य सभी के साथ पढ़ाइए, ऐसा नहीं है कि उसको अलग थलग स्कूल में डाल देंगे। शुड बी इन अ रेगुलर स्कूल विद नो स्पेशल प्रोविजंस, अगर बच्चे के लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं होंगे, मान लीजिए जिस बच्चे को देखने में समस्या है उसको आप आगे नहीं बिठा रहे, उसको कह रहे हैं अच्छा नॉर्मल बच्चों की तरह पीछे ही बैठो तुम भी, है ना। या फिर जिस बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत है उसको आप कह रहे हैं तुम जाओ 3rd फ्लोर पे, लिफ्ट है नहीं तो वो कैसे जाए भैया बैसाखी का यूज करके 3rd फ्लोर पे, तो आप उसके लिए क्या प्रोविजन करेंगे कि ग्राउंड फ्लोर पे क्लास रखेंगे या फिर रैंप बनवाएंगे स्कूल में, तो स्पेशल प्रोविजन होने चाहिए। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 20। आसान सा सवाल है बस, हाँ थोड़ा लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल सपोर्ट क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता को सपोर्ट करने वाला है, रचनात्मकता में, सृजनात्मकता में सहायक कौन सा एक ऑप्शन होगा, यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, यानी कुछ नया करना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ डिफरेंट करना। ठीक, एक्सेप्टेंस ऑफ इमेजिनेटिव आंसर्स, हाँ अगर आप कल्पनाशील नहीं होंगे तो किसी ने अगर कोई कल्पना ही ना की होती तो ये स्मार्ट बोर्ड आपके सामने नहीं होता, हम इतनी दूर से पढ़ नहीं रहे होते, किसी ने तो सोचा होगा ना। एम्फेसिस ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी विचार मंथन, यानी ब्रेन स्टॉर्म हो रहा है आइडिया से, ग्रुप में बैठ के बच्चे एक प्रॉब्लम पे सोच रहे हैं, कुछ नया कुछ क्रिएटिव सोचेंगे। एम्फेसिस ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये गड़बड़ है क्योंकि क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी हुई होती है, दिशाओं में सोचने से। कन्वर्जेंट थिंकिंग तो होती है कि 4 ऑप्शन से एक जवाब दे दो, बात खत्म, है ना, तो ये गड़बड़ है। टॉलरेंस टू डिसेंट, ये डिसेंट वाली जो बात है ये बिल्कुल सही है कि असहमति के प्रति सहनशीलता। 4 बच्चे ग्रुप में किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, सब तो एक दूसरे से सहमत नहीं हो सकते, तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनने की क्षमता, चाहे वो उसका विचार मुझसे अलग हो सकता है, इस बात को सुनने की क्षमता या इसके प्रति संवेदनशीलता, सहनशीलता कि ठीक है उसका विचार जो ओपिनियन है वो डिफरेंट हो सकती है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, थर्ड खराब है क्योंकि ये कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 21 और 10 सवाल बचे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट, नॉट वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कैपिटल में लिखा है इन्होंने नॉट, इन लाइन विद द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन। फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन यानी समावेशी शिक्षा की जो फिलॉसफी है, मतलब सभी को इंक्लूड करके चलने की, उसके अनुसार कौन सी बात सही नहीं है। टू हेल्प अ चाइल्ड विद ऑटिज्म, ऑटिज्म वाला बच्चा जो सोशली ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, जो रेपिटेटिव बिहेवियर करता है ना, जिसको नॉर्मली दिक्कत हो सकती है एक रेगुलर क्लासरूम में अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो, ठीक है ना। इन योर क्लास हु इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कोप विद द ग्रुप एक्टिविटीज, उसको ग्रुप एक्टिविटीज करने में दिक्कत होगी क्योंकि वो सोशली कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। तो कौन सी एक बात गलत है उसके बारे में, या उसको इंक्लूड ना करने के लिए कौन सा एक ऑप्शन यूज होगा। तो पहला ऑप्शन है गिविंग एप्रोप्रिएट विजुअल एंड रिटन मटेरियल टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द ग्रुप वर्क। चलो ठीक है ये भी। अलाउइंग द चाइल्ड टू वर्क इन पेयर्स इन अ रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर, जहां पे नॉइज कम हो, सही है। सेंडिंग द चाइल्ड टू स्टडी इन स्पेशल स्कूल, ये खराब बात है, आपको रेगुलर स्कूल में पढ़ाना है बच्चे को, ये इंक्लूसिव एजुकेशन बचेगा ही नहीं अगर आप स्पेशल स्कूल में भेज देंगे तो, है ना। विशिष्ट स्कूल में नहीं भेजेंगे, एक सामान्य स्कूल में सभी बच्चों के साथ विशेष प्रावधान के साथ पढ़ाएंगे। सीकिंग द सपोर्ट ऑफ रेमेडियल टीचर, ये तो सही है, आप रेमेडियल टीचर का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट, क्योंकि यही गलत है और गलत ही पूछा था इसलिए गलत ही सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। लाइक करना कैसे भूल जाते हो, मानिक कह रहे हैं। मानिक मुखर्जी बहुत गुस्से में हैं, आप सभी लाइक कर दीजिए, नहीं तो फिर इनके गुस्से से आपको ईश्वर ही बचा पाएंगे। मजाक कर रहे हैं, देखो एक बार फटाफट से, है ना। बीएड और डीएलएड विच वन इज बेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। बीएड से ऑप्शंस आपके पास ज्यादा हो जाएंगे, जो आजकल का क्राइटेरिया होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर जगह पे लगभग बीएड को ही लागू कर ही देंगे। बट आपको अगर जल्दी है, आपने 12th की और आपको डायरेक्ट डीएलएड करनी है, तो उस केस में आप अपने कई साल बचा सकते हैं, क्योंकि आपके 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल बीएड, 5 साल, तो 3 साल बच जाएंगे आपके, क्योंकि आप 2 साल में डीएलएड कर लेंगे। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें फरहीन, देखिएगा, इन अ प्राइमरी क्लासरूम द टीचर मस्ट डैश स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। भाई बच्चों को, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए तो क्या करोगे आप, उनको प्रोत्साहित करोगे, एनकरेज करोगे। ये तो आंख बंद करके सोते हुए भी बता देगा आपके घर का छोटा बच्चा भी कि प्राथमिक कक्षा में जो शिक्षक को प्रश्न पूछने के लिए, भाई टीचर तो हमेशा ये कहेगा ना पूछो जितने क्वेश्चन पूछने, प्रोत्साहित करेगा क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन से क्या होगा, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, क्लैरिफिकेशन आती है, थिंकिंग क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं। डिस्करेज, नेवर अलाउ, पनिश, नथिंग। ठीक है, तो आसान सा सवाल है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये है अच्छा सवाल जो आजकल पूछे जाने लगे हैं, जिसमें एक कथन होगा और एक उसका रीजन होगा। इसमें आप ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें खतरा आपको हो सकता है, इसमें गलती आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कथन है और उसका रीजन दिया हुआ है। स्कूल्स मस्ट एनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइसेस, यानी बच्चों को अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए स्कूल में। नर्चर देयर क्यूरियोसिटी, बच्चों की जो जिज्ञासा है उसको फुलफिल करने के लिए चीजें होनी चाहिए। टू डू थिंग्स, to ask questions, to engage in discussions and do group work rather than building their ability to reproduce textual knowledge, यानी सिर्फ किताबी ज्ञान को उगलते रहने की बजाय, रिकॉल करके रट्टा मार के पलट देने की बजाय पेपर पे या क्वेश्चन जो आपकी आंसर शीट पे फोकस करना चाहिए कि बच्चा एक्टिव हो, ग्रुप वर्क करे, कुछ अपनी आवाज उठाए, अपने क्वेश्चंस पूछे, अपनी क्यूरियोसिटी बढ़े उसकी। बात तो सही लग रही है, कराएंगे इंग्लिश पेडागोजी कंचन, बात तो सही लग रही है, एकदम करेक्ट है बात तो, है ना, राइट है। इसका रीजन क्या दिया, ऐसा क्यों होना चाहिए। लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, क्योंकि लर्निंग तब होती है जब हम सक्रिय होते हैं, बच्चा एक्टिव हो जिस ऑप्शन में, वो बेस्ट ऑप्शन है। ये कहते कहते मेरे कई सारे बाल सफेद हो गए हैं, बस आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि इतने नहीं हुए जितने मैंने बता दिए। देखिएगा, तो सोशल इन इट्स कैरेक्टर, हाँ समाज में ग्रुप में बच्चा अच्छा सीखता है, ये बात हम कह सकते हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बात सही है। क्या है, सही है, ठीक, दोनों ही बातें सही है। बच्चे को एक्टिव रखो, क्योंकि लर्निंग सोशल और क्या होती है, एक्टिव होती है अपने कैरेक्टर में। आपकी पुरानी वीडियो से पढ़ा था, यहाँ तो मजे लेने आता हूँ, बहुत बढ़िया, पढ़ लो। मजे क्या, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया करो मजे के साथ साथ, है। मजे लेने का मतलब ये नहीं सिर्फ मजे लोगे जीवन में, मजे लेते हुए भी सीखो, है ना। देखिएगा, ग्राफिकल टूल्स की अगर हम बात करें तो ग्राफिकल टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज एंड रिलेशनशिप विद इन अ पर्टिकुलर टॉपिक आर नोन एज। प्याजे पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई, है ना, बीच में लिखा प्यारा सुंदर सा प्याजे का चेहरा बनाया, फिर निकाली आपकी इनकी स्टेजेस, फिर फैक्टर्स, उन स्टेजेस में भी एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, पूरा चार्ट जैसा बना दिया, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशनल रिप्रेजेंटेशन बना दी। इसको हम कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं, कॉन्सेप्ट से जोड़ के चीजों को आसानी से समझने और याद रखने में ही मदद करता है।
है ना। निमोनिक्स तो वो हैं जो, जैसे मैंने आपको SPCF बता दिया, ये निमोनिक है, शॉर्ट वेज चीजों को याद करने के। ठीक, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स में तो फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ये आप खुद से नहीं बनाएंगे।